गुड लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जहां पे मार्वल की ये बात तो कहनी पड़ेगी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक चॉइस ली कि इस नए स्पाइडरमैन मूवी को उन्होंने स्पाइडरमैन डे पे इसकी शूटिंग शुरू की, जहां पिछले कुछ 2 दिनों से टीजर्स हमें मिले ही जा रहे थे एंड उससे पूरा इंटरनेट हिला हुआ ही था। जिसमें पहले तो स्पाइडरमैन का हमें टीजर देखने को मिला जिसमें वो दी बैटमैन की तरह हल्का सा बस हमें क्लोजली सुपर इम्पोज तरीके से स्पाइडर सूट का लुक देखने को मिल रहा था। एंड मूवी की शूटिंग ग्लासगो में अभी के तौर पे हो रही है, तो वो जान ही रहे थे कि कुछ भी वो कर लें, कितना भी रोक ले, लीक्स तो हो ही जाएंगे स्पाइडरमैन के न्यू सूट को लेकर। तो उन्होंने उसके नेक्स्ट डे ही ऑन सेट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल सूट रिवील किया कि सूट दिखने कैसे वाला है, जिसमें फिर भी बंदे का कोई मास्क उसको पहने हुए हमें नहीं देखने को मिला था। पर उससे उस ऑफिशियल फुटेज से जितना भी हमें लुक देखने को मिला था उससे ये बात तो क्लियर हो जा रही थी कि ये सूट काफी कमाल का इंस्पायर्ड होने वाला है। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह ये सूट अपने वेबिंग्स को रेज रखेगा एंड सूट ओवरऑल लुक एंड डिजाइन में टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडर सूट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, जो कि देख के फील हो ही जाता है, जो कि इक्वली अमेजिंग और इक्वली स्पेक्टेकुलर है। जिसमें कॉमिक रेफरेंसेस की बात करें तो ये अपना जॉन रोमेट सीनियर के स्पाइडरमैन डिजाइन से काफी सिमिलर है, जिसमें से फिर हम इतनी बातें फिगर ही आउट कर रहे थे कि फिर तुरंत टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपने मास्क के साथ हमें देखने को मिल जाता है, जिसे देख के अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने मूविंग लेंसेज अभी भी रखे हुए हैं, जो कि पहले से हल्के से और भी डिजाइंड और बड़े हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। पीटर के इमोशंस और भी बेहतर तरीके से हमें देखने में हेल्प मिलेगी, जहां फिर हमें स्पाइडरमैन के बैक का लुक भी देखने को मिलता है कि ये पीछे से कैसे दिखने वाला है। हम बैक पे देखें तो एक बड़ा सा रेड स्पाइडरमैन देखने को मिला है, जो कि मुझे मेरे स्पाइडरमैन गेम्स के दिनों की याद दिलाता है। एंड अगर हम इस इमेज को थोड़ा सा उसके हाथों की तरफ और पास करके देखें तो ये दिखता है कि स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स पहले से भी और भी ज्यादा बड़े होने वाले हैं, जो कि काफी कहूंगा कि डिस्ट्रैक्टिंगली विजिबल है, जो कि दिखता भी है। समझने की कोशिश हम ये कर सकते हैं कि पिछली बार टोनी भैया और उनका पैसा था तो काफी अच्छा जुगाड़ की टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, बट अब भाई कोशिश कर रहा है कि जिस हिसाब से भी उससे बन जाए, तो इतना हो गया वही बड़ी बात है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सो परफेक्ट। वो चेस्ट पे बड़ा सा स्पाइडर वो दिखाता भी है कि पहले से ग्रो कर चुका है, कोई नैनोटेक नहीं है एंड एक्चुअली कपड़ों से बना हुआ है, जो कि होप मूवी में भी हमें ये उसके सूट के रिंकल्स देखने को मिले कि भैया गरीबी से गुजर रहे हैं, परफेक्टली अपने हिसाब से नहीं बना पाएंगे, तो एक ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी कि हाँ ये इसने खुद बनाया हुआ है, जो कि पूरी कोशिश कर रहा है नया बेस्ट और मैच्योर स्पाइडरमैन बनने के लिए। और इसीलिए इट फिट्स सो मच बेटर दैन प्रीवियस सूट्स। बिना सीजी की जो ऑथेंटिक सी फीलिंग आती है वो कमाल की ही है। एंड मैं कहूँगा कि एंड्रू वाले स्पाइडर सूट से ये कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड है और उसका एक बेटर अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जिसके साथ ही साथ अगर आप सूट की ब्यूटी में ही खो ना जाओ तो ब्रांड न्यू डे के सेट से और भी लीक्स हमें देखने को मिले हुए हैं, जैसे देख के ये पता चलता है कि ये मूवी अपनी एक एक्शन सीन को शूट कर रही है। और पिछली बार मूवी कोविड में शूट हुई थी तो बहुत ही ज्यादा सीजीआई वीएफएक्स उन्होंने पिछली वाली मूवी में लगाया हुआ था, तो थोड़ा सा रियल फेक फील हो जाता है। लेकिन अब वो पूरा ऑथेंटिक रियल लोकेशंस पे जा रहे हैं, जहां अब हमें मूवी का एक अनऑफिशियल सिनॉप्सिस भी मिल गया है कि प्रोबेबली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होगा क्या, जो कि कुछ ऐसा है कि मूवी में हल्क, पनिशर और स्पाइडरमैन मेन जो बैडीज हैं आपस में लड़ेंगे और मेजॉरिटी ऑफ फिल्म इन्हीं के लड़ाई पे ही टेक प्लेस करेगी, जहां पे एंड तक वो लड़ते लड़ते फिगर आउट करेंगे कि मूवी का असली विलन कौन है, जिसको लेकर तीनों एक साथ हमें एक बड़ी फाइट सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। जहां पनिशर भाव तो आप जानते ही हो कि वो बंदा एकदम हॉट हेडेड है, कहीं भी भिड़ जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आगे एक 16 साल का लौंडा खड़ा है या फिर कोई एक हल खड़ा है, वो टैंक गन बजूका लेकर घुस जाएगा अंदर, जो कि एक मूवी के हाई पॉइंट को भी दिखाएगा कि पनिशर फुल फोर्स के साथ कैसे लड़ेगा, और वो भी ऐसे लोगों पे जहां पे उनका कुछ नहीं होने वाला। स्पाइडरमैन लड़ते लड़ते बहुत कमाल तरीके से डॉज करेगा, और हल्क को तो हम सब जानते ही हैं कि जितना उसके ऊपर ग्रेनेड गन लॉन्चर लेके जाओगे ही वो उतना ही ज़्यादा गुस्सा होता जाएगा कि तुमने टच कैसे किया मुझे। बाकी इस मूवी में मैं वो स्मार्ट हल्क नहीं देखना चाहता। खैर देखते हैं मूवी कैसा दिखाती है, जिसको लेकर ऐसी भी हमारे सामने लीक्स देखने को मिल रही हैं कि इसमें हमें पनिशर और भी स्पेशलाइज्ड वेपन के साथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा भारी पड़ेगा इन पे। जहां पे अगर आपने मार्वल राइवल्स गेम या फिर कुछ कॉमिक्स में पनिशर को देखा ही है, तो आप उस रैम्पेज मोड के पनिशर को जानते ही हो कि जब वो एकदम अपने बजरकर मोड में आता है तो पनिशर कितना ज्यादा कूल लगता है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होगा पनिशर की वन शॉट मार्वल स्पेशल प्रेजेंटेशन मूवी से, जो कि शूटिंग उसकी भी सैमल्टेनियसली चली रही है, और वो तो भाई मूवी पूरा R-rated होने वाली है एंड फुल ब्रूटल होगा। एंड आई होप कि दोनों मूवीज आपस में कनेक्टेड हों, जिसके फिर नतीजन ये भी है कि हमें ये वाला स्पाइडरमैन अब अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ दिखेगा, अपने बल पे,
एंड उसकी वजह से मूवी में थोड़ा सा टोन इसका डार्क और सीरियस भी होने वाला है, जिसमें से अभी के लिए इसमें मूवी की कंफर्म कास्ट ये बताई गई है कि फिल्म में हल्क, एमजे, नेड, पनिशर, माइकल मैंडो वाला स्कॉर्पियन और सेडी सिंक होने वाली हैं। एंड मुझे काफ़ी पसंद आया कि उन्होंने होम कमिंग से माइकल मैंडो के स्कॉर्पियन को लिया हुआ है। बंदा कमाल का एक्टर है। एंड पिछली बार कहा ही था ना कि उस मकड़े को ढूंढेंगे एंड काट के कहीं फेंक देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें माइकल मैंडो एज स्कॉर्पियन कैसे होने वाले हैं अपने सूट के साथ। उसके अलावा हमें सेट पे एक आर्मर्ड व्हीकल को रोकते हुए स्पाइडरमैन देखने को मिल रहा है, जहां उस व्हीकल पे इनर डीमंस का लोगो है, जो कि हिंट करता है कि मूवी में मिस्टर नेगेटिव काफी बड़े रोल में होंगे। जिसके साथ ही साथ फिल्म के साइड विलन्स हमें रूमर्ड जो बताए गए हैं वो हैं टूमस्टोन, टैरेंटुला, बूमरैंग एंड ये सारे कैरेक्टर्स साइड विलन्स अभी रूमर्ड है, कंफर्म नहीं है। जिसके साथ ही साथ टॉम हॉलैंड्स अभी अपने सेट पे फैन से मिल रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेट के अंदर घुस रहे हैं, मतलब पूरा पागलपन चला हुआ है।